Hello dear student, here I am Sangeeta. In this lecture, we will be discussing about the chapter number 3, sorting materials into a groups of class 6. Last time we have completed with some topics of materials. हमने materials के बारे में देखा था, उनके properties के बारे में देखा था, उन properties को ही हम इधर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। नाउ अलग अलग टाइप्स के मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज हार्ड मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकते हैं। हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मटेरियल के बारे में पढ़ा था। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें अपना खुद का वेट हो या तो फिर मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। सो वही जो मैटर्स है उससे क्या बने हैं? मटेरियल्स। अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स ले लो, जो भी हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स है, सो दैट ऑल आर नोन एज टू बी एन मटेरियल। एज फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लैक बोर्ड इज ऑल्सो मटेरियल। और ये ब्लैक बोर्ड किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ है। एंड दिस वुडन जो थिंग है वो दिस इज द मटेरियल। तो मटेरियल क्या नीडेड हुआ ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए? दैट इज वुड एंड द चॉक से हम क्या लिख सकते हैं? अपना जो भी राइटिंग एरिया है ब्लैक बोर्ड पे उसको हम लिख सकते हैं। देन दिस चॉक इज नोन एज टू बी एन मटेरियल। सो अब मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ कैसी हो सकती है? या तो फिर जो मटेरियल है वो हार्ड हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है, या तो फिर इनसॉल्युबल हो सकता है, लस्ट्रस हो सकता है, ओपैक हो सकता है, ट्रांसपेरेंट और या तो फिर ट्रांसलूसेंट हो सकता है। सो लेट्स सी हार्ड मतलब क्या होता है? हार्ड जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? अ मटेरियल विच इज़ नॉट कंप्रेसिबल एंड हैव फिक्स्ड शेप। अब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम कोई भी, अगर जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का जो वुडन चीज़ है, अगर मैंने इतना पीस, अगर वुडन चीज़ का पीस लिया हो, अगर मैं उसको कंप्रेस करूँ मतलब उसको दबाऊँ, तो वो दब जाएगा नहीं, और वो अपना शेप चेंज कर लेगा। अगर मैंने उसको अगर थोड़ा बहुत ऐसे दबाया या तो फिर कुछ किया, अपने हाथ से जो प्रेशर दिया, तो कुछ होगा उसमें? शेप चेंज होगा? नहीं होगा। देन दैट वुडन थिंग एंड दैट मटेरियल इज नोन एज टू बी एन हार्ड सब्सटेंस। नाउ सॉल्युबल। अब सॉल्युबल क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में इजीली घुल जाए, देन दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज टू बी एन सॉल्युबल। अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन द वाटर इज नोन एज टू बी एन सॉल्युबल। अब सॉल्युबल एग्जाम्पल है, जैसे कि शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, अगर हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो वो इजीली क्या होता है? मिक्स हो जाता है। सो देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन, दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि शुगर हो गया, सो दिस इज अ सॉल्युबल into a water. Now insoluble, soluble का opposite, that is insoluble का मतलब क्या होगा? A substance which do not dissolve in the water. वो water में पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा या तो फिर मिक्स ही ना हो, then that type of substance is known as to be an insoluble substances. Example में oil, butter, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम वाटर में उसको डिज़ोल्व करना चाहें, ऑयल को और वाटर को अगर हम मिक्स करें, तो क्या होता है? वाटर का लेयर ऊपर, ये इतना वाटर का लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर हो जाता है, दैट इज ऑयल का लेयर। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज टू बी एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब लस्टर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा शाइनी हो, देन दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज टू बी एन लस्टरस मटेरियल और लस्टरस सब्सटेंस। एग्जाम्पल में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो ये सारे जो है, इनका जो अपर लेयर ऑफ सरफेस रहता है वो बहुत ज़्यादा शाइनी रहता है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? लस्टरस मटेरियल, या तो फिर हम डायमंड बोल सकते हैं। तो दीज ऑल टाइप ऑफ लस्टरस थिंग्स इज नोन एज टू बी एन लस्टरस मटेरियल और अ सब्सटेंस। नाउ मटेरियल क्या होता है? हमने पढ़ लिया था, इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या तो फिर सब्सटेंस जिसमें मास हो और वो कोई भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एंड मैटर जो है, इट इज़ अलग अलग टाइप के मैटर से क्या बना हुआ रहता है? मटेरियल बना रहता है, दैट इज़ कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट बना हुआ रहता है, देन दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज टू बी एन मटेरियल। नाउ ओपैक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट क्या होता है?
ओपैक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू लाइट जो है वो इजीली पास नहीं हो सके या तो फिर पास ही ना हो, देन दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज टू बी एन ओपैक सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जिसके आर पार हम लाइट जो है नहीं पास हो सके, दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज टू बी एन ओपैक ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वुड, प्लास्टिक, ये तो कॉपर, ये सारे जो मटेरियल है इसमें से क्या होगा, लाइट जो है वो विजिबल पास आउट नहीं होगा, देन दिस टाइप ऑफ substance is known as to be an और material is known as to be an opaque material। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है, इजीली जो लाइट है वो पास ऑन हो सके और हमें इजीली उस तरफ की जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे सके। जैसे कि क्लियर ग्लास ले लो, वाटर ले लो, क्लीन वाटर ले लो, अगर आप देखोगे तो उसमें से विजिबल हमको डायरेक्टली हमें दिखाई देगा। और ग्लास में से ग्लास अगर हमने अपने आई के साइड के सामने रखा तो वी कैन easily visible the other substance which is in front of that glass। So that type of substance is known as to be a transparent substance and translucent मतलब उसका जो लाइट है वो partially ही पास आउट हो रहा हो, then that type of substance is known as to be a translucent substance। एग्जाम्पल में हम दे दो, दैट इज कलर ग्लास। रेड कलर का ग्लास ले लो या तो फिर कोई भी कलरिंग ग्लास ले लो, उसमें से अगर हम लाइट या तो फिर कोई भी चीज़ अगर हमको विजिबल करनी हो तो थोड़ा बहुत ही दिखाई देता है, क्लियरली हमें विजिबल नहीं होता जैसे हमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से विजिबल होता है। सो उस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। और ऐसे भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो लाइट वेटेड होते हैं और हैवी वेटेड होते हैं, जो वाटर में ईजिली फ्लो कर सकते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो ईजिली वाटर में डिजॉल्व हो जाए या तो फिर बॉटम पे जाकर वाटर के एकदम डीप वाले लेयर पे जाकर रुक जाए। सो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज लाइट वेटेड सब्सटेंस और हैवी वेटेड सब्सटेंस। लाइट वेटेड में अगर हम बोलें तो बर्ड का फेदर ले लो, वो फेदर अब वाटर के ऊपर वो क्या करेगा, फ्लो होगा या तो फिर सिंक हो जाएगा। ऑब्वियसली दैट इज इट विल फ्लो ऑन द वाटर। एंड वेयर एज अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, दैट इज स्टोन। पत्थर ले लो, अगर पत्थर को मैंने वाटर में छोड़ दिया तो देन इट विल सिंक और इट विल फ्लोट इन द वाटर, इट विल ऑब्वियसली इट विल सिंक। क्यों? क्योंकि जो वेदर है, फेदर था किसका, बर्ड का, वो फेदर जो है वो लाइट वेटेड है, इसीलिए वो वाटर में फ्लो करेगा। और वेयर स्टोन है, इट हैज़ अ हैवी वेटेड, सो इट विल बी सिंक इन द वाटर। अब दो टाइप के और लिक्विड्स हमें पढ़ने हैं, मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल मतलब क्या होता है, जो कोई भी लिक्विड हो या तो फिर कोई भी ऐसा लिक्विड हो जिसमें कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि वाटर ले लो और सॉल्ट ले लो, उन दोनों को अगर मैंने मिक्स किया, सो इट विल मिक्स और नॉट, वो मिक्स होंगे या नहीं होंगे, ऑब्वियसली दे विल मिक्स इन द वाटर। जो सब्सटेंस है वो वाटर में इजीली मिक्स हो जाएगा। तो वैसे वाले लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे, मिसिबल लिक्विड्स। और इमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या, मिसिबल का ऑपोजिट, कि वो ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड में डिसॉल्व ना हो। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जो ऑयल है वो वाटर के साथ में या तो फिर कोई भी लिक्विड के साथ में अगर मिक्स नहीं हो पा रहा है, देन दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज टू बी एन इमिसिबल लिक्विड्स। और तो और ऐसे भी हमारे ऑक्सीजन जो है वो वाटर में जो फिश, मराइन फिश होती है, मराइन एनिमल्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, तो उन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है। सो वाटर में ऑलरेडी जो ऑक्सीजन है वो मिक्स हो जाता है। सो ऐसे भी बहुत सारे गैसेस होते हैं जो वाटर के साथ में मिक्स हो जाए, और वो मिक्स सॉल्युबल वाला जो ऑक्सीजन होता है वो किसके लिए यूज़फुल होता है, दैट इज़ फिश के लिए यूज़फुल होता है या तो फिर मराइन एनिमल्स के लिए वो यूज़फुल होता है। तो वो इस तरीके से सॉल्युबल ऑक्सीजन वो ले सकते हैं। इस वजह से ही उनके पास स्किल्स होते हैं ताकि वो जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो इजीली अपने बॉडी के अंदर ले ले, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली वो रिमूव कर सके। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और देन जब इवोपरेशन होता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर ऑफ 4th, दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। सो लाइक, थैंक यू।